हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू अवनीज़ वर्चुअल कंप्यूटर क्लासेस। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था टैली RP9 में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। आज के सेशन में हम देखेंगे टैली RP9 में कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ का कैसे यूज़ होता है, हॉट कीज़ का यूज़ कैसे होता है, फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज़ है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, जितनी भी यहाँ पे हमको कीज़ दिखाई दे रही है अल्फ़ाबेट्स के साथ या फंक्शन कीज़ के साथ, ये सारी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ है टैली की। सो अगर हम लोगों को ये कीज़ या फंक्शन की यूज़ करना है तो आप देख सकते हो कुछ फंक्शन की या अल्फ़ाबेट्स के नीचे एक डैश या डबल डैश दिया हुआ है। एक डैश का मीनिंग होता है टैली के अंदर ऑल्ट करके वो आपको की प्रेस करनी है, एंड डबल डैश का मीनिंग होता है कंट्रोल करके वो की प्रेस करनी है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कीबोर्ड। कीबोर्ड के लिए की यूज़ हुई है के, एंड उसके नीचे एक डैश दिया हुआ है। इसका मीनिंग है आपको ऑल्ट के प्रेस करना है। सो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट के यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया है कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, सो अब यहाँ से बैक जाने के लिए हम यूज़ करेंगे एस्केप की। फिर से हम आ गए गेटवे ऑफ टैली विच इज़ मेन स्क्रीन ऑफ टैली। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एच और उसके नीचे दिया हुआ है डबल डैश। इसका मीनिंग है कंट्रोल करके वो की प्रेस करनी है। सो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल एच। सो आ गया वो स्क्रीन। अब पीछे जाने के लिए फिर से एस्केप यूज़ करेंगे हम। मेन स्क्रीन पर आ गए। अब वन बाय वन मैं आप लोगों को ये फंक्शन कीज़ का भी यूज़ बताती हूँ कैसे यूज़ किया जाता है। सो अब हम आएंगे राइट हैंड साइड में फंक्शन कीज़ पर, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है F1 सिलेक्ट कंपनी के लिए। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपकी एक कंपनी टैली में चालू है एंड आपको मोर देन वन कंपनी ओपन करनी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे ये की का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। F1 किया हमने। सो देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो गई है। सो एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं। अब राइट नाउ यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है दो कंपनीज़, जिसमें से टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये बोल्ड में दिखा रहा है। इट मीन्स कि ये अभी एक्टिव है। एंड अब ये दो कंपनीज़ में अगर आपको स्विच करना हो तो यहाँ पे की दी हुई है सी F3 कंपनी, विच मीन्स टू स्विच और टोगल बिटवीन कंपनीज़। ट्राई करते हैं। अब दूसरी वाली कंपनी में सिलेक्ट करी और एंटर करी है। सो देखो अभी वो दूसरी वाली कंपनी एक्टिव हो गई है। अब समझो मुझे इसमें से एक कंपनी शट करनी हो तो यहाँ पे देखो की दी हुई है शट कंपनी F1 और नीचे एक डैश दिया हुआ है। इसका मीनिंग है ऑल्ट F1 करना है। सो हम इसमें से एक कंपनी को शट कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डेट का, जिसके लिए की दी हुई है F2। तो F2 किया हमने। सो यहाँ पे आपको जो डेट डालनी है वो डाल सकते हो। बैक जाने के लिए आप एस्केप की यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे पीरियड, जिसमें F2 है, नीचे एक डैश है। इट मीन्स कि आपको ऑल्ट करके F2 करना है। सो यहाँ पे पीरियड लाइक फ्रॉम एंड टू, आप 1 मंथ 2 मंथ या क्वार्टरली आपको डेटा देखना हो, ईयरली देखना हो तो उसमें आप डेट डाल सकते हो यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हम एस्केप कर लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी इन्फो F3 और नीचे एक डैश दिया हुआ है। इट मीन्स कि आपको ऑल्ट करके वो की प्रेस करनी है F3। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कंपनी इन्फो। अब इसमें से हम जाएंगे ऑल्टर में। ऑल्टर में आपको अगर कुछ कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। सो हम जाएंगे ऑल्टर में और एंटर किया हमने। अब फिर से एंटर करेंगे। सो ये हमारा कंपनी क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो गया, जिसमें आप कुछ चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके मुझे फ़ोन नंबर ऐड करना है तो मैं वो डाल दूँ यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद हम एंटर करेंगे और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चेंजेस हो गए। बैक जाने के लिए एस्केप की यूज़ करेंगे। आ गए। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग की देखेंगे। यहाँ पे फीचर्स की दी हुई है F11। सो F11 करते हैं। अब F11 में मेनली 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स एंड स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का फीचर। सो फर्स्ट अकाउंटिंग फीचर है, वहाँ जाते हैं। तो इसमें आप सारे अकाउंटिंग के रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो भी फीचर्स होंगे आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेंट्री फीचर्स। देखो इसके लिए की भी यूज़ की गई है F2। यहीं से स्विच करते हैं। सो दिस इज़ रिलेटेड टू स्टॉक। अगर स्टॉक के रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन होगा वो यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टैट्यूटरी, जिसके लिए की दी हुई है F3। सो ये होता है टैक्सेशन के रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हो ऑप्शन दिख रहे हैं GST, VAT, TDS एक्सेट्रा। ओके, सो अब यहाँ से बैक जाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एस्केप की। और फिर से बैक जाएंगे एस्केप की करके।
मेन स्क्रीन पे अगर फिर से आ गए हैं हम, उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है F12 कॉन्फ़िगरेशन। इसका यूज़ मैं आगे बताती हूँ क्या होता है। अब सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। अब लेट्स सी यहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप्स का। तो लेट्स सी टैली में क्या ग्रुप्स है हमारे पास, कुछ है या नए क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शंस दे रहा है ये यहाँ पे। सो इसमें ऑप्शन दे रहा है हम लोगों को सिंगल एंड मल्टीपल का, अगर आपको नए ग्रुप बनाने तो बना सकते हो। और टैली ना कुछ डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स भी देता है। लेट्स सी कितने हैं वो ग्रुप्स, एंटर करते हैं हम। सो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में ना कुछ 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 15 होते हैं प्राइमरी मेन ग्रुप एंड द रिमेनिंग 13 आर सब ग्रुप्स। इसका मीनिंग ये होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल का जो है एक ग्रुप बना हुआ है, उसी के अंडर एक और यहाँ पे देखो सब ग्रुप बना हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस को अंडर बनाया है कैपिटल के अंदर। सो टोटल 28 है, जिसमें 15 मेन एंड 13 सब ग्रुप्स है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे, एस्केप करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लेजर्स का। लेजर्स देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कितने हैं टैली में। सो बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर्स होते हैं टैली में, कैश एंड P&L दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि टैली में आप कोई भी मास्टर्स में चीज़ जब बना रहे हो वो डुप्लीकेट नहीं चलेगी। सो इट शुड बी यूनिक, कोई भी आप नेम डाल रहे हो उसमें यूनिक होना चाहिए। अब इसके बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप्स। लेट्स सी वाउचर टाइप्स बाय डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं। इट्स 22 बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब इसके बाद हम लोग एस्केप करेंगे, मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। सो आफ्टर फीचर्स यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का। सो कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं आप लोगों को गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे जो मास्टर्स करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो का। उसके अंदर क्या ऑप्शन है वो बता देती हूँ। सो अकाउंट्स इन्फो में हम गए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप्स का। सो ग्रुप्स में जाते हैं एंड यहाँ से मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ कि टैली ने प्री डिफाइन हमें कितने ग्रुप्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टैली के कुछ 28 ग्रुप्स हैं, जिसमें से मेन प्राइमरी ग्रुप्स हैं हमारे पास है 15 एंड रिमेनिंग जो 13 ग्रुप्स है वो सारे सब ग्रुप्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो अंडर ग्रुप बना हुआ है कैपिटल अकाउंट के, जिसका मेन ग्रुप भी हमारे पास है। ओके, सो इसका यूज़ क्या होता है, जब हम लेजर्स क्रिएट करेंगे टैली में, सो उसमें हम लोग को अंडर ग्रुप चूज़ करना होता है, तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। इसका यूज़ ये होता है, इसी के बेसिस पे हमको पता चलता है कि टैली में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, कौन सा लायबिलिटी साइड जाएगा कौन सा असेट साइड जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम यहाँ से बैक करते हैं। अब लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लेजर्स का। लेजर्स देखते कितने होते हैं प्री डिफाइंड। 2 लेजर्स दिए हुए हैं, कैश एंड P&L दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम बैक करेंगे और वाउचर टाइप्स कुछ 22 होते हैं टैली में। ओके, एंड एक और चीज़ के टैली में जब आप कोई लेजर बना रहे हो या कोई भी मास्टर्स बना रहे हो, सो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो नेम है वो यूनिक नेम हो, वो रिपीट नहीं होना चाहिए नेम, सो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अकाउंट्स इन्फो में मैं गई, लेजर्स में गए, यहाँ पे क्रिएट में मैं कैश का लेजर फिर से ट्राई करती हूँ बनाने। सी एंटर किया, देखो दिखा रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। इसका मीनिंग ये है कि ऑलरेडी बना, आप सेम नाम का नहीं बना सकते हो। ओके, सो यहाँ से मैं ये निकाल देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो बताती हूँ। सो F12 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हर एक स्क्रीन वाइज डिफ़र करेगा। लाइक मेरे को इस स्क्रीन में कोई भी चेंजेस करने उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, देखो नेम के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये ऑप्शन मुझे अवेलेबल करना है या नहीं करना है। अब लेजर स्क्रीन में मैं आप लोगों को F12 कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ बता देती हूँ। F12 कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ जो होता है वो होता है आपकी स्क्रीन में कुछ चेंजेस करना हो आपको, जैसे ये लेजर स्क्रीन है इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना हो तो उसका यूज़ हो सकता है। वैसे ही अगर आप दूसरे कोई स्क्रीन में हो तो उसके कॉन्फ़िगरेशंस अलग होंगे, इस स्क्रीन के कॉन्फ़िगरेशन अलग होंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अब यहाँ पे जो नेम के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को डीएक्टिवेट करना हो तो उसके लिए हम जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में। अब इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन इसको येस किया गया है, इसको हम नो करते हैं। जैसे आप नो करोगे तो सी वो ऑप्शन जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है। अब अगर आपको वो फिर से एक्टिवेट करना हो तो सेम F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और उसको आप यस, हमने येस लिखा, एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर से वो एक्टिवेट हो गया। अब ये स्क्रीन के ये कॉन्फ़िगरेशंस थे। अब हम दूसरी कोई स्क्रीन पर जाते हैं, जैसे ग्रुप्स में आ गए, ग्रुप्स के कॉन्फ़िगरेशन देखते क्या है।
सो ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन से डिफ़र कर रहे हैं। सो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा स्क्रीन वाइज डिफ़र करेगा ही। ओके, सो अब हम बैक जाते हैं। इसके बाद अब देखते हैं हॉट कीज़ क्या होता है टैली में। से आप देख सकते हो जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट्स इन्फो, उसमें ए हाईलाइट हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है इन्वेंट्री इन्फो, उसमें भी आई हाईलाइट हो रहा है। वैसे आप पूरे अगर आप देखोगे इसमें से अकाउंटिंग वाउचर में वी, इन्वेंट्री में टी, ये हाईलाइट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर समझो आपको नेविगेशन का यूज़ ना करना हो, नेविगेशन कीज़ का, तो आप हॉट कीज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे भी मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट में जाना है यहाँ पर, सो बैलेंस शीट के लिए दिया हुआ है कि बी, सो मैं नेविगेशन की नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं बी प्रेस कर रही हूँ। सी, बैलेंस शीट का ओपन हो गया। अब बैक जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जाते हैं हम अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो के लिए ए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ग्रुप, लेजर एंड वाउचर। तो ग्रुप्स में जाने के लिए जी। इसके बाद जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी डी ए, अब क्रिएट के लिए सी है ऑप्शन। सो आप ये हॉट कीज़ का भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं बैक करके मेन स्क्रीन पे आ रही हूँ। सो जो आज का हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।